तो हेलो दोस्तों, आज 6 ऐसे एआई टूल के बारे में बात करेंगे जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से, आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है। और जितने भी एआई है ये सारे जनरेटिव एआई है। बेसिकली ये कोई भी चीज़ जनरेट करने का काम करता है। जैसे कोई एआई टेक्स्ट को जनरेट करता है, कोई वीडियो जनरेट करता है, कोई ऑडियो जनरेट करता है या कोई इमेज जनरेट करता है। इसलिए इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई या शॉर्टकट में बोलते हैं जेन एआई। आपने नाम सुना होगा। तो ये जितने भी एआई है सब जेन एआई है। बेसिकली आप इसको कोई प्रॉम्प्ट देते हो, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ना कुछ जनरेट करता है। इसलिए इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। अब बात करते हैं कि एआई है क्या, एआई का मैकेनिज्म क्या है, एआई का डेफिनेशन क्या है। अगर एक सिंपल भाषा में बोलना पड़े तो एआई एक ऐसा मशीन या एक ऐसा डिवाइस है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, उसे एआई कहते हैं। तो एआई 3 स्टेप पे काम करता है। स्टेप 1 है लर्निंग। एआई सीखता है। कहाँ से सीखता है? जितने भी इंटरनेट पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे जितने भी विकीपीडिया में बहुत सारा डेटा है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, उससे सीखता है। न्यूज़ से सीखता है। सोशल मीडिया से सीखता है। ब्लॉगिंग के जितने भी वेबसाइट है, इस सारे के जितने भी डेटा है, इस सारे डेटा से ये सीखता है। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। इसी डेटा से एआई ट्रेन हुआ है। तो स्टेप 1 कंप्लीट, एआई सीख गया। स्टेप 2 आता है थिंकिंग, जिसको बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यह है एआई का ब्रेन। जो भी एआई सीखा है अभी तक, वो सारे डेटा इस LLM में सेव है। और स्टेप 3 है आप जो भी एआई से सवाल पूछते हैं या कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो एआई उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारा सर्किल कंप्लीट होता है 3 स्टेप से। स्टेप 1 एआई ने बहुत कुछ चीज़ सीखा इतने सारे रिसोर्सेज से। स्टेप 2 एक सर्वर पे सारे डेटा को सेव किया, जिसको बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या बोलते हैं एआई का ब्रेन। और स्टेप 3 है आप कोई भी सवाल एआई से पूछते हो, ये सीधा LLM पे जाता है, सोचता है, इमेजिनेशन करता है, लॉजिक लगाता है, फिर आपको रिस्पॉन्स देता है। तो ये है पूरा कंप्लीट एआई का डेफिनेशन। अब बात करते हैं चैट जीपीटी की। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। आज से पहले और कोई भी चीज़ आपको सर्च करना होता था तो आप सबसे पहले गूगल पे जाते थे, लेकिन आज आपको कोई भी चीज़ सर्च करना होता है तो आप सबसे पहले चैट जीपीटी में जाते हैं। और ये बहुत ही शानदार आंसर भी चैट जीपीटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोई होमवर्क करते हैं तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक जितने भी काम हैं वो सारे काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। आप प्ले स्टोर में जाओ, इसका ऐप इंस्टॉल करो और यूज करना शुरू कर दो। ये बहुत ही फ्री है, कोडिंग सपोर्ट भी करता है।
हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक करता है, वो सिर्फ चैटजीपीटी नहीं, जितने भी एआई मॉडल है वो सारे मिस्टेक करता है और इसको हेलुसिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एक स्टूडेंट है, डेवलपर है या टीचर है तो इसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जेमिनी का। बेसिकली ये गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल का जो मैप है, मैप हो गया, या फ़ोटोज़ है गूगल फ़ोटोज़ वो हो गया, या जीमेल हो गया, सारे में ये एआई आपको इम्प्लीमेंटेड मिल जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गूगल के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जेमिनी यूज कर सकते हैं। डीप रिसर्च के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप जेमिनी का प्रो वाला सब्सक्रिप्शन 18 मंथ के लिए फ्री में ले सकते हैं। और ये भी थोड़ा बहुत गलती करता है, ऐसा नहीं कि यही हर कोई ऐप थोड़ा बहुत हेलुसिनेट तो करता ही है। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एआई देखते हैं। तो अब बात करते हैं क्लॉड का। बहुत ही शानदार एआई है। इससे पहले जितने भी एआई के बारे में बात किए हैं या इसके बाद जितने भी एआई के बारे में बात करेंगे, अगर सबसे बेस्ट बोला जाए तो वो है क्लॉड। बहुत ही शानदार एआई है। लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट टेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समराइज़ के लिए ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 200 पेजेस का कोई पीडीएफ है तो आप इसे आसानी से समराइज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और 2-4 पेज में। तो इसके लिए ये बहुत ही शानदार काम करता है और ये गलती बहुत ही कम करता है, ये जेन्युइन बहुत है। इसका लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो है। आप जितने भी चैट इससे पहले किए हैं सारे चैट को ये याद रखता है। फिर आप जब नया कोई चीज़ पूछते हैं तो इस प्रीवियस चैट के अकॉर्डिंग ये आपको रिस्पॉन्स देता है। इसीलिए ये एक शानदार एआई आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं मेटा एआई का। ये बेसिकली फेसबुक का एआई है, इसलिए ये फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप चैट करते हैं किसी इंसान से, सेम वैसे ही चैट कर सकते हैं मेटा एआई से। ये बिल्कुल आसान है इससे इसका यूज करना। आप व्हाट्सएप खोलो और इसका चैट करना शुरू कर दो। इमेज के लिए ये बहुत ही शानदार इमेज भी जनरेट करता है। ये 100% फ्री है और इसका जो ट्रेनिंग डेटा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जितने भी डेटा है वो सारे डेटा से ये एआई ट्रेन है। ये बिल्कुल फ्री है, इजी टू यूज़ है। व्हाट्सएप हर किसी के फ़ोन में होगा तो जाओ और यूज करो। और नेक्स्ट एआई ग्रॉक। अब ग्रॉक के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एलन मस्क का कंपनी है ग्रॉक एआई और ये ट्विटर के डेटा पर क्या है, ये ट्रेन है। तो ट्विटर पे जितने भी डेटा है ये सारे डेटा पे ट्रेन है, इसीलिए ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको देगा। सोशल मीडिया का जो भी ट्रेंडिंग डेटा है उस पर रिसर्च रिजल्ट देगा। जितनी भी लाइव न्यूज़ है उसके बारे में आपको डेटा देगा। कोडिंग के लिए बहुत अच्छा इसको नहीं मानते हैं। अगर आपका कोई रियल टाइम का काम है, कोई न्यूज़ वगैरह जानना है, सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक जानना है, कोई न्यूज़ देखना है, तो आप बिल्कुल ग्रॉक एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बिल्कुल फ्री है। ये बहुत ही फ़नी रिस्पॉन्स आपको देता है। ये आप जैसे इसके साथ चैट करोगे आपके साथ भी वो ऐसे ही चैट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत ही शानदार फीचर्स है। ये आपका दोस्त जैसा आपसे बातें करेगा। तो इसके लिए आप ग्रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एआई के बारे में बात करेंगे तो वो है परप्लेक्सिटी। ठीक है, इसका एक ही काम है, वो है रिसर्च। ठीक है, अगर आपके किसी भी टॉपिक
किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो परप्लेक्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप स्टडी फैक्ट के लिए आप परप्लेक्सिटी में जा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा नहीं है, ये इमेज जनरेशन नहीं कर सकता है, ऑडियो वगैरह भी जनरेट नहीं कर सकता है, बट हाँ रिसर्च के लिए ये एक नंबर है। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत गलती करता है, हेलोजिनेट जिसको बोलते हैं, वो हर कोई करता है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें भी ये नहीं है। तो अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप परप्लेक्सिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सारे एआई को समराइज़ करना पड़े एक स्लाइड में, तो अगर आप जनरल कोई बेसिक काम करते हैं कुछ भी, तो आप बिना सोचे ChatGPT इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गूगल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट समराइज़ करना चाहते हैं या बहुत सारे PDF को दे के उसको शॉर्ट समरी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लॉड AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अगर आप हमसे पूछे कि मेरा फेवरेट कौन है तो वो है क्लॉड, जो एंथ्रोपिक का है। सेकंड, इसके बाद है मेटा। अगर आप डेली छोटा मोटा कोई टास्क परफॉर्म करते हैं AI के थ्रू तो आप मेटा AI यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेंडिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग डेटा या सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ग्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक AI का स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको बनाया गया है। अगर आप उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस AI का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। हर एक AI हर एक काम नहीं कर सकता है। हर एक AI का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा होता है। अगर आप उस ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग रिसर्च करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार मिलेगा। तो ही इसका खासियत है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।